अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको यहाँ पे ये चाइनीज़ कॉलर लगाना सिखाऊंगी, चाइनीज़ बैन लगाना सिखाऊंगी। ठीक है, चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पेपर पट्टी को चौड़ाई की तरफ बिछा लेंगे, यानी कि हमें जो पेपर पट्टी है ना वो आड़ी चाहिए, चौड़ाई की तरफ चाहिए, लंबाई में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम पेपर पट्टी की जो है ना अरेब वो निकाल लेंगे, वहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेंगे और उसके बाद हम 1 इंच से 1 सूत्र कम पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 3 निशान लगाएंगे। ठीक है, मुझे 40 इंचज़ पट्टी जो सी है ना वो लंबी चाहिए, तो मेरे पास उसकी इतनी लेंथ नहीं थी, इसलिए हम इसकी 3 जो है ना वो निशान लगाएंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे इतनी ही चाहिए थी। ओके जी, तो यहाँ पे हम निशान लगाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद हमें कपड़ा भी आड़ा ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम कपड़े की अरेब निकाल लेंगे। ये भी हमें 40 इंचज़ ही चाहिए। ठीक है, अरेब निकालने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर जो हमने पेपर पट्टी जो काटी है ना वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका 40 इंचज़ का निशान लगा दूँगी और वहाँ पे कट लगा लूँगी। ताकि पेपर पट्टी पेस्ट करने में आसानी हो, ज़्यादा लंबा ना चिपका दें, क्योंकि ये जो पीसीस बचते हैं इनमें से मैं आपको छोटे बच्चे का ड्रेस बनाना भी सिखाऊंगी, बच्ची का सॉरी। यहाँ पे हम पेपर पट्टी पेस्ट करते हुए ना एक साइड से जो है ना वो 1/2 इंचज़ कपड़ा छोड़ेंगे इसके अंदर फोल्डिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पेपर पट्टी का जो सा जोड़ है ना वो कैसे लगाते हैं। 1/2 इंच से ज़्यादा ही पेपर पट्टी जो सी है ना वो एक दूसरे के ऊपर रख के तो उसको प्रेस करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह जोड़ बड़े अच्छे से बैठता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम किया आपको दिखाने के लिए, तो वो थोड़ा सा आगे भी खिसक गया। तो ये देखें, इस तरह से जोड़ फिर अच्छे से बैठता नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे पेपर पट्टी पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगी वो हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको प्रेस लगा के अच्छे से बिठा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा 1/2 इंचज़ छोड़ा था ना वो इसके ऊपर पेपर पट्टी के ऊपर फोल्ड करने के बाद हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे और इसको बिठा लेंगे। ठीक है, ताकि जो सा हमारा वो चाइनीज़ बैन है, कॉलर है, वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बने। इस तरह से फिर हम दोबारा डबल फोल्ड करेंगे पेपर पट्टी को कपड़े के ऊपर फोल्ड करके, तो हम प्रेस के साथ इसको बिठा लेंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ इसकी जो सी है ना क्रीज बनेगी और ये बैठेगी। अब यहाँ पे हमने पेपर पट्टी जो हमने उसके ऊपर रख के फोल्ड किया उसको 1/2 इंच से ज़्यादा का हम जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसको अंदर वाली साइड पे नहीं फोल्ड करेंगे, ये जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम इस तरह ऊपर रख के फोल्डिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के बाद जो है ना उल्टी साइड पे भी बड़ी नफासत आती है, और जब अब मैं इसी वीडियो में आपको आगे बनाना सिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पेपर पट्टी वाली साइड जो है ना वो नीचे कर लेंगे और जो उल्टी साइड है जहाँ पे पेपर पट्टी पेस्ट नहीं की हुई वो ऊपर करेंगे, और जो क्रीज बनाई है हमने
तो अब हम उसको इस तरह से अंदर वाली साइड पे कपड़ा मोड़ के तो प्रेस कर लेंगे और अच्छे से बिठा लेंगे। जैसा कि आपको इस क्लिप में दिखाया जा रहा है, जो गुलाई वाली साइड है ना वो बंद साइड है और जो खुली साइड है वो गुलाई की अंदर वाली साइड है। ठीक है, ऐसे ही इसको ना तैयार करना है हमने। अब हम शावर की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और जो बंद साइड है ना वो गुलाई करते हुए बाहर वाली साइड पे निकाल के, तो जो खुली साइड है वो अंदर वाली साइड पे हम घुमा देंगे इसको। ठीक है, हमने जो इसको आड़ा काटा है पेपर पट्टी को भी और कपड़े को भी, उसका फ़ायदा हमें यही हुआ है कि हम कपड़े को जिस तरफ चाहें बआसानी मोड़ सकते हैं। यहाँ पर ही गलती की थी, गुलाई करते हुए मैंने जो खुली साइड है ना वो बाहर निकाल दी थी और जो बंद साइड है वो अंदर वाली साइड पे कर दी थी गुलाई के। अब हम इस फुल पट्टी के सेंटर में निशान लगाएंगे। ठीक है, और निशान लगाने के बाद जो सेंटर वाला निशान होगा ना उसका 2.5 इंचीज़ एक साइड पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंचीज़ एक साइड पे निशान लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाया ना उसके बाहर वाली साइड पे करके हम यहाँ से इस पट्टी को ऐसे मोड़ के तो प्रेस के साथ इसकी यहाँ से क्रीज बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसको यहाँ पे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से बैन वाला हिस्सा छोड़ के तो नीचे 7 इंचेस पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार साइज़ गला होगा और नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम सिलाई की मदद से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम अब शर्ट पे नेक की कटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2.5 इंचेस का निशान लगाया था लेकिन ये छोटा है तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। या इससे बेस्ट तरीका ये है कि जो हमने पट्टी तैयार की है ना वो इसके ऊपर रख के तो 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो उसका निशान लगा लेंगे। तो ये उससे इजी वे में हम जो सा ना ये गला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो निशान लगाएंगे और इसके ऊपर पेपर पट्टी पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। ओके जी, तो यहाँ पे पेपर पट्टी पेस्ट करने के बाद मैंने 7 इंचेस पे निशान लगाया लंबाई में। ठीक है, और नीचे से जो सा ना वो 1/2 इंच का निशान लगाया और 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम तिरछी लाइन लगाएंगे। और यहाँ पे अब हम जो ऊपर हमने 7 इंचेस का निशान लगाया ना वहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और ये तकरीबन सिर्फ 1 से 1.5 सूतर की लगाएंगे। और जो 7 इंच से ऊपर 3 इंचेस का निशान लगाया वहाँ से हम इसको वी शेप देते हुए पहले निशान लगाएंगे और फिर बाद में कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर ये जो पट्टी बनाई है ना वो रख के देख लेंगे। जहाँ पे कोई फ़र्क होगा तो वो हम निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके जी, तो यहाँ पे अब हम फ्रंट बैक को दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और बैक का जो सा ना वो हम नेक तो नहीं कटिंग करेंगे लेकिन उसका 1/2 इंचेस जो सा ना वो उसका 3 इंचेस तक ना कटिंग करेंगे। ठीक है, लंबाई जो सी है वो 1/2 इंच होगी और चौड़ाई जो सी ना वो फ्रंट के जितनी ही होगी। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्रंट बैक को जो सा ना वो सिलाई की मदद से जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बैक का सेंटर है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद
जो हमने पट्टी तैयार की है ना, उसका जो हमने सेंटर में निशान लगाया था, बैक का सेंटर और उस पट्टी का सेंटर आपस में मिलाते हुए हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम एक ही सिलाई के साथ इसको लगाते हुए इसका एंड कर देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप कंधे की सिलाई तक आएंगे ना, तो जो इसका अंदर वाली साइड पे कपड़ा होगा वो आपने बैक की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना कपड़ा आपने सिलाई के लिए छोड़ा है ना, उतना ही आपने लेना है। ठीक है, ना कम करना है ना ही ज़्यादा करना है, वरना जो गले की शेप है उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जब हम सिलाई का एंड करेंगे तो इसको हम यहाँ तक एंड पे ला के यहाँ पे डबल सिलाई करके तो छोड़ देंगे। ठीक है, ना हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ना ही जो नीचे वाला कपड़ा है शर्ट का, ना हम उसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके तो छोड़ देंगे। ठीक है, और हम यहाँ से नेक से जो दूसरा हमारा पार्ट है ना, वहाँ से सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैक से तो सेम उसी तरह वही मेथड यूज़ करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी आपने जो कंधे की सिलाई है ना, वो बैक की तरफ मोड़ देनी है। ठीक है, नीचे से जो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो बैक की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसको नीचे तक जो जहाँ पे इस पट्टी का एंड है वहाँ तक ला के तो इसको ऐसे ही हम बगैर मोड़े छोड़ देंगे। ठीक है, इसको बाद में हम इसको नीचे की तरफ करके तो इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो इसका नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया था ना, जहाँ पे सिलाई नहीं लगाई थी, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पट्टी की दोनों साइड्स थी उनको कमीज़ के अंदर वाली साइड पे कर देंगे। ठीक है, और जो कमीज़ का ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट था उसको भी अंदर वाली साइड पे मोड़ेंगे और वहाँ पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई धागे कोई कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको किसी नुकीली चीज़ से, सुई से, कटर की मदद से हम अंदर वाली साइड पे करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पट्टी को भी ऊपर नीचे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो पट्टी की सिलाई है ना, जो पट्टी पे हमने सिलाई लगानी है वो हमने फुल ऊपर जो 7 इंचेस का निशान लगाया नेक का, वहाँ तक हमने नहीं लगानी। वो 7 इंचेस के नीचे 2 इंच का हम छोड़ेंगे, 2 इंच का गैप देंगे और वहाँ से हम इसकी सिलाई को डबल लगा के तो छोड़ देंगे। अब जो हमने 7 इंचेस का निशान लगाया था कंधे की सिलाई से नीचे नेक तक का, वहाँ पे हम 7 इंचेस पे जोन से ना वो हुक लगा लेंगे और गले को बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि गला पहनने में आसानी हो। अब ये जो आपको मैंने लेस वाला दिखाया पार्ट, यहाँ पे मुझे बाद में याद आया था कि मैं तो लेस लेके आई थी इसमें अटैच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फुल गले को नहीं उधेड़ा। ठीक है, मैंने ना इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट उधेड़ के तो उसमें लेस को ऐसे दबाती गई, ऊपर से सिलाई लगाती गई। ये आप देख लें तरीका। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप इस तरह आसानी से लगा सकते हैं, इसको लेस को अटैच कर सकते हैं। अगर हम सारा गला खोलते तो इस एक तो गले की जोन सी है ना वो फिनिशिंग ख़त्म हो जानी थी और जोन सा ना इसमें हमें दोबारा से अटैच करने में मुश्किल भी पेश आनी थी। तो इस तरह करने से ना बआसानी तरीके से मैंने लेस को ना गले में के साथ अटैच कर लिया था। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा उधेड़ती जा रही हूँ और साथ में लेस को अटैच करती जा रही हूँ और ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ठीक है, उस लेस को अंदर दबा के तो इस तरह से सिलाई लगाने से ना तो जो शर्ट है उसका दबाव ज़्यादा अंदर जा रहा है और ना ही हमारा जो पट्टी है वो इधर उधर खिसक रही है। सेम यही मेथड यूज़ करते हुए मैं फुल नेक पे ना इसी तरह जो लेस है ना वो अटैच कर लूँगी। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, उसकी समझ आती है तो
आप कमेंट किया करें, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बनाना नहीं आ रही है तो आप कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लेस को पलटे के साथ एक ही सिलाई के साथ फिनिशिंग के साथ कैसे लगा सकते हैं बाजुओं पे, कमीज़ के घेर पे, और इसके कॉर्नर्स कैसे फिनिशिंग के साथ आप बना सकते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियोस को वॉच करिएगा, ठीक है। इसी तरह हम लेस लगाते हुए इसका एंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।